आंखों में दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखी, उनकी आंख में आंसू देखे। झारखंडमध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या गैरव्यवहाराविरोधात गेल्या 2 आठवड्यापासून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता राजकीय आणि सामाजिक स्तरातून मोठा पाठिंबा मिळायला सुरुवात झालेली आहे। विशेष म्हणजे आता कॉकरोच जनता पक्षानं सुद्धा या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे। शनिवारी कॉकरोच जनता पक्षाचं शिष्टमंडळ जेव्हा रांचीमध्ये गेलं तेव्हा तिथे काय घडलं, आंदोलकांच्या भेटीनंतर शिष्टमंडळ काय म्हणालं, जाणून घेऊयात या सविस्तर रिपोर्टमधून। कॉकरोच जनता पक्षाचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी माहिती दिली आहे की आम्ही झारखंडमधील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या सोबत आहोत। आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी पक्षाचं एक शिष्टमंडळ झारखंडमध्ये दाखल झालंय। मुकेश आणि अक्षय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानं आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंब्याचा शब्द दिल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। दरम्यान आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आणि उपोषणकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर सीजेपीच्या शिष्टमंडळानं नेमकं काय म्हटलंय पाहूयात। हमारा यही कहना है कि हम झारखंड के बच्चों के साथ पूरी तरह से सीजेपी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। सीजेपी की लड़ाई यही है कि हमारा कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है। हम जहां कहीं भी छात्रों के साथ अन्याय होता है, उनके हक और अधिकार छीने जाते हैं, वहां हम उनके साथ रहेंगे। यहाँ हम बच्चों की तमाम जो मांगे हैं, जेपीएससी में जो एग्जाम्स है उनमें पारदर्शिता हो, जो तमाम और उनके जो है जो पेपर लीक हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ रेट लिस्ट लगी हुई है, बीडीओ भर्ती में 90 लाख का है, और तमाम भर्तियों में 1-1 करोड़ तक का इनका वो है। तो यार बच्चों को कब तक करोगे? बच्चे पहले पेपर के लिए कहते हैं कि सब भर्ती निकालो, फिर कहते हैं कि आंसर की निकालो, फिर 3-3 4-4 बार आंसर की वो बदलते रहते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट निकालो, सारी चीजें होती है, तो फिर बच्चे कहते हैं कि अब इस भर्ती को रद्द करो। ये कब तक होता रहेगा देश के युवाओं के साथ खिलवाड़? तो सीजेपी की तरफ से हम यही आश्वासन देने हैं कि यहाँ के बच्चों की जो लड़ाई है उनमें हम अंतिम क्षण तक उनके साथ है। हमने जंतर मंत्र से जो सीखा है, हमारा वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ हम इनको शेयर करेंगे। इन तमाम व्यवस्थाओं को हम देखेंगे, उनमें सपोर्ट करेंगे। हम मंच से नहीं, मंच के नीचे से छात्रों को सपोर्ट करेंगे। दरम्यान झारखंड लोकसेवा आयोग आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाद्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणं, परीक्षांमध्ये गोंधळ होणं आणि मोठा भ्रष्टाचार होणं या मुद्द्यावरून हे विद्यार्थी आंदोलन करतायत। जेपीएससी आणि जेएसएससी सुधार मंचच्या बॅनरखाली 25 जुलैपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनानं आता मोठं रूप धारण केलेलं आहे। तसंच विद्यार्थी नेत्यांकडून तिथे बेमुदत उपोषण सुद्धा सुरू आहे। या आंदोलनाला आता पाठिंबा वाढत जाताना पाहायला मिळतोय। आज प्रसिद्ध गायक आणि अभिनेते पीयूष मिश्रा यांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दिला। मैं जो है किसी और चीज की वजह से समर्थन में नहीं आया। मैंने जो है कुछ छात्रों के जो है आपके इंटरव्यूज देखे और उनकी आंखों में दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखी, उनकी आंख में आंसू देखे। वो मेरे लिए काफी इनफ जो है आपके इंस्पिरेशन था मेरे लिए यहाँ पर आने का। मैं फ्री था 2 दिन के लिए, तो मैं यहाँ पर शिरकत देने के लिए आ गया। नौजवानों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपके लिए गाता हूँ, आपके लिए एक्टिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया। इनकलाब जिंदाबाद, दैट्स ऑल। यार मैं उसमें फंसना नहीं चाहता, कि जो क्या फर्क है क्या नहीं, तो हो गया। अभी फिलहाल यहाँ की बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोग बहुत बढ़िया आंदोलन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंदोलन कर रहे हैं। हाँ जी भाई मैं आ गया, ये एक बात तो ये है। इसके अलावा फाइनेंशियली, इसके अलावा जो खाने के तौर पर, इसके अलावा दरी तिरपाल, जितनी भी मदद हम कर सकते हैं फाइनेंशियली, वो हम करने की कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 3-4 दिन से। तो हमसे जितना भरसक हो रहा है उतना हम अपनी कैपेसिटी में, हमारी भी कोई, हम धन्ना सेठ नहीं है, टाटा बिरला नहीं है, तो हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दरम्यान राज्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या सरकारच्या एका शिष्टमंडळानं विद्यार्थी नेता देवेंद्रनाथ महतो यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करणाऱ्या काही तरुणांशी सुद्धा चर्चा केली आहे, पण अजूनही यावर तोडगा निघू शकलेला नाहीये। काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीत झालेल्या आंदोलनाला देशानं पाहिलं, त्यानंतर आता हे झारखंडमध्ये सुरू असलेलं विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आणखी पेटताना दिसतंय। त्यामुळे आता झारखंड सरकार या विद्यार्थ्यांची मनधरणी करून या मुद्द्यावर तोडगा कसं काढणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। या सगळ्या घडामोडींबद्दल तुम्हाला नेमकं काय वाटतं ते कमेंटमध्ये नक्की लिहा आणि अशाच घडामोडी जाणून घेण्यासाठी लोकमत पाहत राहा।